गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव के सॉल्यूशंस की मतलब आज का वीडियो जो है वो आधारित है द बॉन्ड ऑफ लव के क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। कि आज के वीडियो में अपन इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको करना सीखेंगे कि किस प्रकार पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो इससे पहले कि अपन क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन पर चलें, मैं आपको थोड़ा सा कहानी रिवाइज कराता हूं जिससे कहानी अपने दिमाग में बनी रहे और क्वेश्चन आंसर्स को समझने में आसानी हो। कि कहानी प्रारंभ हुई कि लेखक यात्रा करता है और यात्रा करते समय संयोग से उसको एक भालू का बच्चा मिल जाता है। वह उस भालू के बच्चे को बड़ी ही प्रसन्नता में, बड़ी ही आनंद पूर्वक स्थिति में अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप प्रदान कर देता है। पत्नी भालू का बच्चा पाकर के बहुत खुश होती है और वह उसका नामकरण करती है, उसको नाम दे देती है ब्रूनो। वह ब्रूनो नामक भालू का जो बच्चा है लेखक के खुशनुमा पारिवारिक माहौल में बढ़ता है। काफी दिन व्यतीत हो जाते हैं और व्यतीत होने के बाद बाबा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह हर प्रकार की खाने योग्य सामग्री और हर प्रकार के पीने योग्य पदार्थ को पीने लग जाता है। थोड़े ही समय के बाद लेखक की पत्नी जब भालू का बच्चा बड़ा होता है तो वह उसका नाम ब्रूनो से बदल करके बाबा कर देती है। बाबा जैसा कि अपन जानते हैं एक हिंदुस्तानी शब्द है जिसका मतलब होता है अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा। वह भालू का बच्चा लेखक के साथ, लेखक की पत्नी के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि अपन ये कह सकते हैं कि वह भालू लेखक के परिवार का एक अभिन्न अंग बन जाता है। लेखक के घर में पूर्व में ही 2 अल्सेशियन प्रजाति के कुत्ते रहते हैं और लेखक के घर में किराएदार और उसके बच्चे भी रहते हैं। वह उन सबके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल करके अपने जीवन को जीने लग जाता है। फिर बाबा के साथ अर्थात उस भालू के बच्चे के साथ संयोग से एक दुर्घटना घट जाती है। लेखक चूहों से परेशान होकर के अपनी लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट नामक जहर को रखता है। दुर्भाग्यवश बाबा वह जहर पी लेता है। उसका परिणाम यह होता है कि बाबा के शरीर में लकवा आ जाता है और लकवा इस कदर आता है कि बाबा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। उसको पैरालाइसिस आता है। वह जैसे तैसे अपने शरीर को घसीटता हुआ लेखक की पत्नी तक पहुंचता है। लेखक की पत्नी उसकी इस अवस्था को देख करके लेखक को आवाज़ लगाती है। लेखक तुरंत ही वेटनरी डॉक्टर के पास जाता है और बाबा को बचाने का निवेदन करता है। वेटनरी डॉक्टर लेखक के साथ भालू को बचाने आता है। वह 10 सीसी एंटीडोट जो विस्मारक दवाई होती है वह भालू के शरीर में प्रविष्ट कराता है, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं होता है। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही हैं और मुंह खुला हुआ है। तो जो वेटनरी डॉक्टर होता है वह कुछ सोच करके एक बार फिर 10 सीसी एंटीडोट की दूसरी इंजेक्शन, दूसरी दवाई जो होती है वह उस भालू को देता है। लगभग आधा घंटा गुजरता है और आधा घंटा गुजरने के बाद भालू की स्थिति बदलती है, उसमें थोड़ा सुधार होता है। वह अपने हाथ पैरों को हिलाता है और कुछ ही समय के पश्चात खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद वह खाने लगता है। उसके खाने की प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी होती है जैसे तो मानो वह लेखक और लेखक की पत्नी का मजाक उड़ा रहा हो। वो ये कहना चाहता हो कि मेरे जैसे पालतू काले रंग के बड़ी भरकम शरीर के भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट नामक जहर क्या है। फिर एक साथ बार उसके साथ दूसरी घटना घटती है कि लेखक दीमकों को मारने के लिए अपनी स्टुडबेकर गाड़ी में से इंजन ऑयल बचा कर रखता है। वह भालू का बच्चा अर्थात बाबा उस इंजन ऑयल को पी लेता है, लेकिन इस बार किस्मत उस भालू के बच्चे के साथ होती है। उस पुरानी गाड़ी के इंजन ऑयल का उसके शरीर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। फिर लेखक मन ही मन संकेत होता है कि ये भालू का बच्चा जब मैं लाया था बच्चा था, बहुत प्यारा दिखता था। होने को तो वो अभी भी चंचल है, लेकिन है तो एक जानवर ही। क्या मालूम किसी दिन ये हमको नुकसान पहुंचा दे। लेखक किराएदार जो रह रहे हैं उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाते। इसलिए वह अपनी पत्नी को समझाता है कि यह भालू अब घर में रखने के लायक नहीं है, बड़ा हो चुका है, इसे अपन दूर किसी चिड़ियाघर में भेज देते हैं। तो लेखक भालू के बच्चे को चिड़ियाघर भेज देता है। जैसे ही भालू का बच्चा लेखक की पत्नी से दूर होता है, लेखक की पत्नी व्याकुल हो जाती है और कुछ दिनों तक खाना पीना छोड़ देती है। वह हर व्यक्ति से निवेदन करती है कि यदि आप मैसूर जाओ तो मैसूर जाने पर चिड़ियाघर घूमने की जहमत उठाना और मेरा बाबा अर्थात भालू का बच्चा कैसा है इस चीज़ का पता लगाना।
लोग मैसूर जाते, वापस आते और वापस आकर के लेखक की पत्नी को सूचित करते कि हम बाबा से मिले, बाबा ठीक तो है लेकिन दुखी दिखाई देता है। वहाँ के दरबारियों ने बताया है कि वह खाना पीना छोड़ चुका है, वह खाना पीना नहीं खाता है। तो लेखक की पत्नी अपने प्रिय बाबा से अर्थात भालू के बच्चे से मिलने के लिए बार बार निवेदन करती है और एक दिन वह एक हल्की सी धमकी के रूप में लेखक से कह देती है, या तो तुम मुझे गाड़ी से ले चलो, नहीं तो मैं ही खुद किसी दिन बस या ट्रेन से बाबा से मिलने चली जाऊंगी। तो लेखक विवश होकर के अपनी पत्नी को वहाँ बाबा से मिलने चिड़ियाघर ले जाता है। लोग सोचते हैं कि भालू का बच्चा काफ़ी दिन से इन लोगों से दूर है, तो शायद वह भालू का बच्चा लेखक की पत्नी को नहीं पहचानेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेखक की पत्नी बाबा के पिंजरे से कुछ दूरी पर ही होती है, तभी वह उसको देख करके खुशी में झूमने लगता है। लेखक की पत्नी पिंजरे की सलाखों के बीच से बाबा की पीठ को सहलाती है, थपथपाती है और अपने साथ ले जाए गए हर प्रकार के खाने योग्य और पीने योग्य पदार्थ को बाबा को खिला पिला देती है। बाबा खुशी से झूमता है और सिर के बल खड़ा हो जाता है। तभी एक दुखद समय आता है, चिड़ियाघर बंद होने का समय होता है और अब बाबा और लेखक की पत्नी को एक दूसरे से जुदा होना है। तो जब लेखक की पत्नी बाबा से जुदा होती है तो वह दुखी होती है, रोने लग जाती है, उधर बाबा भी रोने लग जाता है। और इस दृश्य को देख करके चिड़ियाघर में काम करने वाले कर्मचारी और यहाँ तक कि वो कठोर हृदय का प्रबंधक वह भी बहुत ज़्यादा भावुक और दुखी हो जाता है। लेखक की पत्नी उस प्रबंधक से निवेदन करती है कि आप मुझे मेरा बाबा, मेरा भालू का बच्चा वापस दे दो। तो वह बड़ी ही विनम्रता से उत्तर देता है कि मैडम, यह अब आपका नहीं है, यह इस चिड़ियाघर में है और चिड़ियाघर की संपत्ति सरकार की संपत्ति होती है, मैं आपको नहीं दे सकता। यदि आप मेरे बड़े अधिकारी से, मेरे सुप्रिटेंडेंट जो कि बेंगलोर में रहते हैं, उनसे निवेदन करें और यदि वह सहमत हो जाएं तो उनके कहने पर मैं ये भालू का बच्चा आपको वापस दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर के लेखक और लेखक की पत्नी उस प्रबंधक के बड़े अधिकारी सुप्रिटेंडेंट से मिलने के लिए बेंगलोर जाते हैं। वहाँ जाकर वो निवेदन करते हैं तो वह दयालु होता है, तो वह उनको उस बाबा को ले जाने की अनुमति दे देता है। लेखक और लेखक की पत्नी एक पिंजरे में बड़ी ही सावधानी पूर्वक यात्रा करके बाबा को वापस लेकर आते हैं। जब बाबा लेखक के घर में दोबारा आ जाता है तो इस बार बाबा के लिए एक टापू का निर्माण किया जाता है, जिस टापू पर बाबा अच्छी तरह से रह सके। टापू का निर्माण हो गया। अब टापू के निर्माण के बाद लेखक की पत्नी वहाँ घंटों कुर्सी लगाकर बैठी रहती और बैठने के बाद बाबा उसकी गोद में बैठा रहता। टापू पर लेखक की पत्नी का जाने का तरीका ही बड़ा रुचिकर रहा, टापू से लौटकर आने का तरीका भी रुचिकर रहा। लेखक ने पास में ही अर्थात टापू के पास में ही एक पेड़ पर, आम के पेड़ की झूलती हुई शाखा पर एक रस्सी बांध दी। लेखक की पत्नी रस्सी के एक फंदे में अपना पैर डाल करके जमीन पर लात मार के टापू को पार करती, उस टापू तक जाती और उसी तरीके से लौट आती। इस प्रकार से एक कहानी पूरी हुई। अंत में ये बतलाया गया कि क्या कोई ये कह सकता है कि एक पालतू भालू में अर्थात एक पालतू जानवर में भावनाएं जैसी कोई चीज़ नहीं होती, याददाश्त जैसी चीज़ नहीं होती, या फिर कोई भी व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताओं जैसी चीज़ नहीं होती। तो इन चीज़ों को देखकर अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल गलत है। हर चीज़ में, हर जीवित प्राणी में, चाहे वो जानवर हो या मानव हो, सब में इस प्रकार की चीज़ें दिखती हैं। वो भावनाएं भी रखता है, चारित्रिक विशेषताएं भी रखता है, याददाश्त भी रखता है। तभी तो वो लेखक की पत्नी को देखते ही पहचान जाता है और खुशी से झूमने लगता है। ये कहानी है इस पार्ट की। तो अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन के लिए लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। मैं लेकर चलता हूँ आपको इस टेक्स्ट बुक के पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए, चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, पहला जो है, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट्स। आई गॉट हिम, मैंने उसको प्राप्त किया, फॉर हर, उसके लिए, बाय एक्सीडेंट, संयोग से, कि मैंने उस भालू के बच्चे को मेरी पत्नी के लिए संयोग से प्राप्त किया। तो इस लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है, हु सेज दिस, ऐसा कौन कहता है कि मैंने संयोग से उस भालू के बच्चे को अपनी पत्नी के लिए पाया। ये शब्द किसने कहे, ये पंक्तियां किसने कही? तो देखिए आंसर क्या है, द ऑथर सेड दिस। ऑथर इस प्रकार के कथन को कहता है। यह कथन ऑथर लेखक के द्वारा कहा गया था। सेकंड क्वेश्चन है इसी लाइन पर, हु डू हिम एंड हर रेफर टू।
यहाँ पर हिम और हर किसके लिए आया है कि ये हिम है और ये हर है, तो ये हिम और हर जो शब्द हैं ये किसके लिए आए हैं। तो देखिए आंसर क्या है, हियर हिम रेफर्स टू द बियर, कि यहाँ पर हिम जो है बियर भालू के लिए आया है जिसका नाम क्या था, बाबा था। कि इस प्रश्न में, इस पंक्ति में हिम जो शब्द है वह बियर भालू के लिए आया है, एंड हर रेफर्स टू द ऑथर्स वाइफ, और जो हर शब्द है वह ऑथर्स वाइफ लेखक की पत्नी के लिए आया है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इसी लाइन के ऊपर आधारित जो है, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर कर दूं। देखिए व्हाट इज द एक्सीडेंट रेफर टू हियर, व्हाट इज द एक्सीडेंट, कौन सी घटना इज रेफर टू हियर यहां पर प्रदर्शित की गई है, यहां कौन सी घटना का संदर्भ दिया गया है। तो देखिए आंसर क्या है, द एक्सीडेंट रेफर टू हियर इज द ऑथर्स एनकाउंटर विद द बेबी बियर एंड गिफ्टिंग इट टू हिज वाइफ। कि द एक्सीडेंट रेफर टू हियर, यहां पर जिस घटना का वर्णन किया है इज, वो ये है कि द ऑथर्स एनकाउंटर विद द बेबी बियर, कि लेखक एनकाउंटर्ड संयोग से मिलता है, कि लेखक एक भालू के बच्चे से संयोगवश मिल जाता है, एंड और गिफ्टिंग इट टू हिज वाइफ, और वह उपहार के रूप में उसे अपनी पत्नी को दे देता है। इसलिए अपन यह कह सकते हैं कि एन ऑर्फन बेबी बियर, एक अनाथ भालू के बच्चे की कहानी को यहाँ पर रेफर किया गया है, दर्शाया गया है। अबाउट 2 years एगो, लगभग 2 वर्ष पहले, द नैरेटर एंड हिज कंपेनियन, लेखक और लेखक के साथी, वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड, गन्ने के खेत से होकर जा रहे थे, नियर मैसूर, मैसूर के पास में। सडनली, अचानक ही, दे सा ए ब्लैक स्लॉथ बियर, अचानक ही उनको एक ब्लैक स्लॉथ बियर, काले रंग का सुस्त सा भालू दिखाई दिया, हु कम आउट ऑफ अ शुगर कैन फील्ड, जो कि गन्ने के खेत से बाहर निकला था, ट्राइंग टू एस्केप द बुलेट शूट, ट्राइंग टू एस्केप द बुलेट शूट, चलती हुई गोलियों से बचने के लिए, दैट वर एम टू एवलुएट द पिग्स, जिनका उद्देश्य सुअरों को खदेड़ना था। कि वह चलती हुई गोलियां जिनका उद्देश्य सुअरों को खदेड़ना था, उन चलती हुई गोलियों से बचकर के एक भालू का बच्चा गन्ने के खेत से बाहर निकला था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वन ऑफ द नैरेटर्स कंपेनियंस, लेखक के किसी एक साथी ने, शूट इट, उस भालू को गोली मार दी, ऑन द स्पॉट, तुरंत ही। इट इज देन दैट दे नोटिस्ड अ बेबी बियर, इट इज देन, तब जाकर के, दे नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, अ बेबी बियर दैट वाज राइडिंग ऑन हर बैक, कि एक भालू का बच्चा जो उस समय एक भालू के पीठ पर, अर्थात मादा प्रजाति की भालू की पीठ पर सवारी कर रहा था। द नैरेटर रैन अप टू इट अटेम्प्ट, कि नैरेटर जो लेखक है, जो वर्णन करता है, रैन अप टू इट, वो उस तक दौड़ता है, एंड अटेम्प्ट टू कैप्चर इट, और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ही फाइनली सक्सीडेड इन ग्रैबिंग इट, अंततः वह उसको ग्रैबिंग, जकड़ने में या पकड़ने में समर्थ हो जाता है, एंड गिफ्टेड इट टू हिज वाइफ, और उपहार के रूप में अपनी पत्नी को दे देता है। इस प्रकार की कहानी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं इसको और स्लाइड अप कर लेता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी एक लाइन के ऊपर ही आधारित है, जिस पर अपन से 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सेकंड क्या है, ही स्टूड ऑन हिज हेड एंड डिलाइट, ही स्टूड ऑन हिज हेड, वह अपने सिर के बल खड़ा हुआ, इन डिलाइट, प्रसन्नता में, कि वह प्रसन्नता में अपने सिर के बल खड़ा हो गया। तो इस लाइन पर पहला प्रश्न है, हु डज ही रेफर टू, यहां पर ये ही शब्द किसके लिए आया है। तो प्रसन्नता में अपने सिर के बल खड़ा कौन हुआ था, ब्रूनो, बाबा नामक भालू का बच्चा ब्रूनो प्रसन्नता में लेखक की पत्नी को देख करके सिर के बल खड़ा हो गया था। तो देखिए आंसर है, ही रेफर्स टू द बियर ब्रूनो, यहां पर ही भालू ब्रूनो के लिए आया है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही डिलाइटेड, वह प्रसन्न क्यों था, अर्थात वह ब्रूनो भालू का बच्चा प्रसन्न क्यों था। तो जैसा कि अपन ने कहानी को पढ़ा, कहानी से अपन को मालूम चला कि जब उसने लेखक की पत्नी को देखा तो वह उसको देखते ही खुश हो गया, आनंदित हो गया। तो वह खुश क्यों था, लेखक की पत्नी को देख करके खुश था। तो आंसर है, ब्रूनो वाज डिलाइटेड, ब्रूनो आनंदित हुआ था,
टू सी ऑथर्स वाइफ, लेखक की पत्नी को देख करके, आफ्टर 3 months ऑफ सेपरेशन, 3 महीने के अलगाव के बाद, कि 3 महीने के सेपरेशन अलगाव के बाद लेखक की पत्नी को देख करके ब्रूनो नामक भालू का बच्चा खुश हो गया था। क्लियर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन भी एक लाइन पर ही आधारित है। थर्ड लाइन है अपने लिए, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम उसे अत्यधिक रूप में याद करते, हम सभी उसको अत्यधिक रूप में याद करने लगे, बट इन अ सेंस, लेकिन दूसरी ओर, अर्थात लेकिन एक नजर में, वी वर रिलीव्ड, हमने राहत की सांस ली। घटी थी ना घटना के जब भालू को भेज दिया गया था चिड़ियाघर में, तो उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस महसूस हुई थी और वो उसको याद भी बहुत ज्यादा करते थे। तो इस लाइन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर। यहां पर वी ऑल, हम सब, जो ये शब्द है ये किसके लिए आया है? तो यहां पर हम शब्द किसके लिए आया है? लेखक के परिवार के लिए, क्योंकि लेखक का पूरा परिवार ही उसको अत्यधिक याद करता था। तो आंसर है वी ऑल, हम सब, स्टैंड फॉर द नरेटर, स्टैंड फॉर द नरेटर, नरेटर के लिए आया है, हिज वाइफ, उसकी पत्नी के लिए आया है, एंड हिज सन, और उसके बेटे के लिए आया है। कि वी ऑल यहां पर नरेटर्स फैमिली, लेखक के परिवार के लिए आया है। परिवार में पत्नी है, लेखक है और उसका बच्चा है। सेकंड है, हु डिड दे मिस, वो किसे याद करते हैं? हु डिड दे मिस, वो किसे याद करते थे? तो आंसर है दे मिस्ड ब्रूनो, वो ब्रूनो को याद करते थे। द बेबी बियर, जो एक भालू का बच्चा था, वो उसको बहुत ज्यादा याद करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे नेवरथलेस फील रिलीव्ड, कि व्हाई डिड दे नेवरथलेस फील रिलीव्ड, उनको राहत की सांस नहीं थी, क्यों नहीं थी? वे राहत की सांस महसूस क्यों नहीं कर पा रहे थे? तो आंसर है दे फेल्ट रिलीव्ड, सॉरी मैंने ये गलत पढ़ दिया, व्हाई डिड दे नेवरथलेस फील रिलीव्ड, उनको राहत की सांस महसूस क्यों हुई? उनको राहत लगी। उन्होंने जब भालू के बच्चे को भेज दिया तो लेखक ने कहा कि कहीं ना कहीं हमको राहत महसूस हुई, तो क्यों हुई? तो आंसर है दे फेल्ट रिलीव्ड, उनको राहत महसूस हुई, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज गेटिंग टू बिग टू बी केप्ट एट होम। क्यों? क्योंकि इट का मतलब ब्रूनो। क्यों? क्योंकि ब्रूनो वॉज गेटिंग टू बिग, ब्रूनो इतना बड़ा हो गया था, टू बी केप्ट एट होम, कि उसे घर पर नहीं रखा जा सकता। ब्रूनो घर पर रखने के लिए अत्यधिक बड़ा हो गया था, इसलिए उसे घर पर नहीं रखा जा सकता था। क्लियर है? आई बात समझ में? इस प्रकार से ये अपन के ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन किस प्रकार है। तो मैं इसको स्लाइड अप कर लेता हूं। अब थोड़े से मेजर क्वेश्चन चालू हो गए अपन के। तो देखिए मेजर में फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 2 ऑकेजन्स, 2 अवसरों पर ब्रूनो एट ड्रिंक समथिंग, ब्रूनो ने या तो खा लिया या पी लिया, समथिंग, कुछ ऐसा, दैट शुड नॉट बी ईटन और ड्रंक, जिसे ना तो पीना चाहिए था ना खाना चाहिए था। कि 2 अवसरों पर ब्रूनो ने कुछ ऐसा खाया पिया जिसे ना तो खाया जाना था ना ही पिया जाना था। What happened to him on these occasions, इन अवसरों पर उसके साथ क्या हुआ? कि जब 2 अवसर ऐसे आए जो उसे खाना पीना नहीं चाहिए था, वो उसने खा पी लिया, तो उन दोनों अवसरों पर ब्रूनो के साथ क्या हुआ? तो देखिए आंसर क्या है, वंस, एक बार, ब्रूनो एट द रैट पॉइजन, ब्रूनो ने रैट पॉइजन, चूहों को मारने की दवाई, चूहा मारक जहर खा लिया, विच वाज केप्ट टू गॉट रिड ऑफ रैट्स, विच वाज केप्ट, जिसे रखा गया था, गेट रिड ऑफ रैट्स, चूहों से छुटकारा पाने के लिए, फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, के फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से चूहों का छुटकारा हो जाए, इसलिए एक बार रैट पॉइजन को लाइब्रेरी में रखा गया। वंस ब्रूनो एट द पॉइजन, एक बार ब्रूनो ने वो विषमारक खा लिया। ब्रूनो बिकेम पैरालाइज्ड, ब्रूनो पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त हो गया, टू द एक्सटेंट, इतनी ज्यादा मात्रा में, दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। ब्रूनो बिकेम पैरालाइज्ड, ब्रूनो लकवाग्रस्त हुआ, टू द एक्सटेंट, इतनी अत्यधिक मात्रा में, दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। ही वॉज टेकन टू अ वेटनरी डॉक्टर, ही वॉज टेकन, उसे ले जाया गया,
टू अ वेटनरी डॉक्टर, एक पशु चिकित्सक के पास, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, कि उपचार के लिए उसे एक पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया। फाइनली द एंटीडोट वर्कड, अंततः एंटीडोट, विष मारक ने, विष रोधक दवाई ने, वर्कड, अपना काम किया, एंड ब्रूनो कुड स्प्रिंग टू लाइफ वंस अगेन, और ब्रूनो एक बार फिर से स्प्रिंग टू लाइफ, जीवन में वापसी करना, कि उस एंटीडोट ने अपना काम किया और उसकी मदद से ब्रूनो एक बार फिर अपने जीवन में वापसी कर पाया, जीवन में खुशहाली ला पाया। नेक्स्ट टाइम, दूसरी बार, ब्रूनो ड्रिंक, ब्रूनो ने पी लिया, द डिस्कार्डेड इंजन ऑयल, डिस्कार्डेड, निष्कासित किया गया, इंजन ऑयल, इंजन का तेल, विच वाज केप्ट इन द गैराज, जिसे गैराज में रखा गया था, कि दूसरे मौके पर ब्रूनो ने गैराज में रखे गए निष्कासित इंजन ऑयल को पी लिया। लकीली, किस्मत से, सौभाग्य से, नथिंग हैपेंड टू हिम, उसे कुछ भी नहीं हुआ, आफ्टर ड्रिंकिंग द मोबिल ऑयल, आफ्टर ड्रिंकिंग द मोबिल ऑयल, वाहन के, गाड़ी के इंजन ऑयल को पीने के बाद, कि दूसरी बार उसका कोई भी उसके शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, वो सौभाग्यशाली रहा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, वाज ब्रूनो ए लविंग एंड प्लेफुल एनिमल, कि क्या ब्रूनो एक प्यारा सा और प्लेफुल, चंचल पालतू जानवर था। आपको उत्तर देना है, आपने पूरी कहानी पढ़ ली है, आपने क्या समझा है। तो क्या आपकी नजरों में ब्रूनो एक बहुत ही प्यारा और चंचल पालतू जानवर था? वह था तो क्यों था और नहीं था तो क्यों था? देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे, और यदि वो था तो उसे हैव टू बी सेंट अवे, दूर क्यों भेजना पड़ा? कि यदि वह चंचल और पालतू जानवर था तो उसे दूर क्यों भेजना पड़ा? तो देखिए आंसर क्या है, ब्रूनो हैड बिकम टू बिग टू बी केप्ट इन द हाउस। ये प्रयोग होता है टू टू, नेगेटिव होता है टू टू, कि ब्रूनो हैड बिकम टू बिग, ब्रूनो इतना बड़ा हो गया था, टू बी केप्ट इन द हाउस, के घर में नहीं रखा जा सकता, अर्थात ब्रूनो घर में रखने के लिए अत्यधिक बड़ा हो चुका था। ही हैड टू बी चेंज्ड, ही हैड टू बी चेंज्ड, उसे जंजीर से बांधकर रखना पड़ता था। चेंज्ड, चेंड बांध कर रखना, जंजीरों में रखना, कि उसे जंजीरों से बांधकर रखना पड़ता था। फॉर चिल्ड्रन सेफ्टी, बच्चों की सुरक्षा के लिए, कि घर में किराएदार के बच्चे थे तो उनकी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए ब्रूनो को जंजीरों में बांधकर रखना पड़ता था। बीइंग अ वाइल्ड एनिमल इट नीडेड लॉट ऑफ स्पेस, बीइंग अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर होने के खातिर, बीइंग अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर होने के नाते, इट नीडेड लॉट्स ऑफ स्पेस, उसे बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता थी, विच वाज नॉट अवेलेबल इन द ऑथर्स हाउस, जो कि लेखक के घर में मौजूद नहीं थी। कि वह एक जंगल का जानवर था और जंगल खुला हुआ विस्तृत बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, घर इतना बड़ा नहीं होता, उसको आदत होती है खुले माहौल में घूमने की, और लेखक का घर इतना बड़ा भी नहीं था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट ही विल बी टेकन केयर ऑफ इन बेटर वे बाय ट्रेन्ड पर्सनल एट अ जू, कि दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट ही विल बी टेकन केयर ऑफ इन बेटर, कि उसकी अच्छी से अच्छी टेक केयर, देखभाल हो सकेगी, उसका अच्छे से अच्छा रखरखाव हो सकेगा, ट्रेन्ड पर्सनल एट अ जू, एक चिड़ियाघर के अंदर। सो दे डिसाइडेड टू सेंड हिम अवे टू द जू, इसलिए उन्होंने उसे टू द जू, चिड़ियाघर भेजने का निश्चय कर लिया। क्लियर है? इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व। तो देखिए व्हाट टू डू विद ब्रूनो, ब्रूनो के साथ क्या किया जाए, ब्रूनो का क्या करें। हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व, फाइनली, अंततः यह समस्या किस प्रकार सुलझी, कि ब्रूनो का क्या करें क्या नहीं करें।
इस प्रकार की जो समस्या, जो संशय लेखक के पास था, वो अंततः कैसे सुलझा। तो देखिए, एज ब्रूनो was not feeling happy after getting separated from his foster, कि जैसे कि ब्रूनो was not feeling happy, ब्रूनो सुखद महसूस नहीं कर रहा था, ब्रूनो खुशी महसूस नहीं कर रहा था आफ्टर गेटिंग सेपरेट फ्रॉम हिज फॉस्टर, अपने पालक से दूर होने पर। फॉस्टर पालक, पालने वाला, पालन पोषण करता, कि अपने पालन पोषण करने वाली अपनी जो पहले की फैमिली थी, लेखक का परिवार जो था, उससे दूर होने पर ब्रूनो खुश महसूस नहीं कर रहा था। एंड वॉज गेटिंग वीक एज अ रिजल्ट, और परिणाम के रूप में वह कमजोर, वीक, दुबला पतला होता जा रहा था। द ऑथर्स वाइफ वेंट टू मीट ब्रूनो, तो ऑथर, लेखक की पत्नी, वेंट टू मीट ब्रूनो, ब्रूनो से मिलने गई। आफ्टर सीइंग ब्रूनोज पिटीफुल कंडीशन, पिटीफुल करुणा में स्थिति, तरसपूर्ण स्थिति, कि ब्रूनो की करुणा में स्थिति, ब्रूनो की तरसपूर्ण स्थिति को देख करके दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू ब्रिंग हिम बैक, कि वे उसे वापस ले जाएंगे, टू देयर होम, अपने घर पर। दे बिल्ट अ स्पेशल कॉर्डन एरिया फॉर ब्रूनो, उन्होंने कॉर्डन एरिया, एक टापू जैसा विशेष प्रकार का क्षेत्र ब्रूनो के लिए बनाया, विद ऑल द फैसिलिटीज, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं थी, बिफिटिंग ए प्लेफुल बियर, उस चंचल भालू के लिए। फाइनली ब्रूनो वाज बैक टू हिज होम, और अंततः ब्रूनो वापस एक बार फिर लेखक के घर आ गया। इस प्रकार से ब्रूनो का क्या हो और क्या नहीं हो की समस्या सुलझा दी गई। ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाई वाज ब्रूनो सेंट अवे टू द जू एंड व्हाई वाज ही ब्रॉट बैक, कि व्हाई वाज ब्रूनो सेंट अवे टू द जू, ब्रूनो को चिड़ियाघर क्यों भेजा गया, एंड व्हाई वाज ही ब्रॉट बैक, और उसे वापस क्यों लाया गया, कि ब्रूनो को एक बार चिड़ियाघर भेजा तो क्यों भेजा, और चिड़ियाघर से वापस लाए तो क्यों लाए। तो देखिए आंसर है द बियर ब्रूनो, भालू का बच्चा ब्रूनो, वाज वेरी डियर टू द ऑथर्स वाइफ, लेखक की पत्नी को अत्यधिक प्रिय था, कि लेखक की पत्नी को ब्रूनो नामक भालू का बच्चा अत्यधिक प्रिय था। दे स्पेंट मेनी हावर्स टुगेदर, वो दोनों साथ साथ घंटों बिताया करते, कि उन्होंने साथ साथ, ब्रूनो ने और लेखक की पत्नी ने एक साथ बहुत सारा समय बिताया। एंड लव्ड ईच अदर्स कंपनी, और एक दूसरे के कंपनी, साथ को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। व्हेन ही ग्रू वेरी बिग एंड हैवी, जब वो शरीर से भारी भरकम और बड़ा हो गया, कि जब वह बड़ा होकर के शरीर से भारी भरकम हो गया, ही वॉज डेंजरस फॉर दोज राउंड, तो वह एक खतरा बन गया। ही वॉज डेंजरस दोज फॉर, कि वह उनके लिए एक खतरा बन गया। ही वॉज वेरी प्लेफुल, वो बहुत ज्यादा चंचल था, एंड मिस्चीवियस, और कहीं ना कहीं शैतान भी था। तो यहाँ पर अर्थ लगा सकते हैं, मिस्चीवियस होता है शैतान, लेकिन अपन यहाँ कह सकते हैं नटखट, कि वह बहुत ही ज्यादा चंचल और बहुत ही ज्यादा नटखट था। देयर वर स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स फैमिली, लेखक के घर में टीनेंट्स फैमिली, किराएदारों के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। सो दे हैड टू चेन हिम मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए लेखक, हिम का मतलब ब्रूनो, इसलिए लेखक उसको, ब्रूनो को ज्यादातर समय चेन्ड, जंजीर में बांधकर रखने लगा। द ऑथर फेल्ट दैट ही वाज डिप्राइविंग ब्रूनो ऑफ हिज नेचुरल फ्रीडम, द ऑथर फेल्ट, लेखक ने महसूस किया, ही वॉज डिप्राइविंग, डिप्राइविंग का मतलब वंचित करना, कमी करना, कि लेखक को ये लगा कि कहीं ना कहीं लेखक डिप्राइविंग ब्रूनो ऑफ हिज नेचुरल फ्रीडम, लेखक ब्रूनो की नेचुरल फ्रीडम, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है, जो स्वाभाविक आजादी होती है, उस आजादी में कमी कर रहा है, उसको जंजीर से बांध करके। सो ही डिसाइडेड टू सेंड हिम टू अ जू, इसलिए उसने निश्चय किया कि इसे चिड़ियाघर में भेजा जाए। बट हिज वाइफ कुड नॉट टेक हिज सेपरेशन, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, अर्थात लेखक की जो पत्नी थी, कुड नॉट टेक, नहीं सह पाना, कुड नॉट टेक हिज सेपरेशन, भालू के अलगाव को सह नहीं पाई। द ऑथर कंसोल्ड हर फॉर 3 months,
लेखक ने लगभग 3 महीने तक कंसल्ट, समझाना, सहमति पर लाना, उसने 3 महीने तक उसको समझाइश में रखा। बट एट लास्ट ही टुक हर टू जू, लेकिन अंततः लेखक खुद उसे टू जू, चिड़ियाघर लेकर चला गया। ऑन सीइंग हर बाबा, ऑन सीइंग हर बाबा सी हॉल्ड विद हैप्पीनेस, ऑन सीइंग हर, उसे देख करके, ऑन सीइंग हर बाबा, जब बाबा ने उसे देखा, अर्थात बाबा उसकी पत्नी को देख करके हॉल्ड विद हैप्पीनेस, खुशी के मारे झूम उठा और वह भी खुशी के मारे झूम उठी। दोनों के लिए ये, बाबा भी झूम उठा और लेखक की पत्नी भी झूम उठी। दे स्पेंड मेनी हावर्स टुगेदर, उन्होंने वहां घंटों बिताए, अर्थात भालू चिड़िया पिंजरे के अंदर और उसकी पत्नी पिंजरे के बाहर, दोनों ने इस स्थिति में घंटों बिताए। शी वांटेड टू टेक हिम बैक टू होम, वह उसे वापस घर लाना चाहती थी। सी रिक्वेस्टेड द सुप्रिटेंडेंट हु एग्रीड, सी रिक्वेस्टेड द सुप्रिटेंडेंट, उसने मुख्य प्रबंधक से, सुप्रिटेंडेंट, उसने मुख्य प्रबंधक से उसको वापस ले जाने का आग्रह किया, निवेदन किया। हु एग्रीड, और वह सहमत हो गया। इस प्रकार से बाबा एक बार फिर से लेखक के घर में आ गया। इस प्रकार अपन के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में अपन इस अगले लेसन की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लगातार वीडियोस देखते रहें और बने रहें मेरे साथ। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।